अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का लेक्चर नंबर 4 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी से रिलेटेड हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। इधर इक्वालिटी ऑफ नंबर डिनोटेड बाय इक्वल साइन से, ठीक है, डिनोट किया हुआ है। पोजेसेस टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स मीन्स अक्स होता है, ठीक है। तो इसके लिए यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू ए, यानी कि ए बी के इक्वल होगा और बी ए के इक्वल हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वो दोनों साइड्स पे ऐड होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू बी ए सी इज़ इक्वल टू बी सी एंड सी ए इज़ इक्वल टू सी बी। अगर ए जो है वो बी के इक्वल होगा तो जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नंबर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो क्या, वो राइट साइड से भी मल्टीप्लाई हो सकता है और लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी कि जो सी है वो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए सी इज़ इक्वल टू बी सी ए इज़ इक्वल टू बी और सी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ की हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इन्हें हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कि इसमें ए जो दो हमारे पास नंबर हो कोई भी, ठीक है, ए बी जैसे है कि ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, इधर ए इज़ इक्वल टू बी आर ए ग्रेटर दैन बी आर ए लेस दैन बी, यानी ये कह सकते हैं कि अगर ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता हो, ए या तो बी के बराबर हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, या ए जो है वो लेस हो सकता है बी से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, तो फिर ये होगा कि ए जो है वो ग्रेटर दैन सी होगा। और जो इसकी सेकंड है वो ये है कि ए लेस दैन सी एंड बी लेस दैन सी देन ए लेस दैन सी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, इसके फर्स्ट ए और इसके दो पार्ट है ए और बी, एक ग्रेटर के लिए और एक लेस के लिए, ठीक है। तो ए ग्रेटर दैन बी और बी ए, अगर ए जो है वो ग्रेटर दैन बी हो तो ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी होगा, यानी ये कह सकते हैं कि ए जो है अगर ग्रेटर दैन बी है तो इसमें कोई भी चीज़ अगर हम ऐड कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। अगर लेस के लिए देखें तो यह है कि ए लेस दैन बी देन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। नेक्स्ट इसका यह है कि ए ग्रेटर दैन बी एंड सी ग्रेटर दैन डी देन ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस डी। और अगर लेस देन के लिए देखें तो वो ये होगा कि ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि सी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका है कि ए ग्रेटर देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। सेकेंड पार्ट इसका यह है कि ए लेस देन बी देन ए सी लेस देन बी सी। अगर हम सी को मल्टीप्लाई करवा दें ए ग्रेटर देन बी से तो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर तो ये लेस देन ज़ीरो होता तो फिर ये इसका जो साइन था इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाना था। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर सी लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पर सी लेस देन ज़ीरो यानी कि सी जो है वो नेगेटिव होगा, ए ग्रेटर देन बी देन ए सी लेस देन बी सी। नेक्स्ट है कि ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव है और इसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट इसका फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव।
चारों की चारों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव है। तो इसकी नेक्स्ट देखते हैं कि ए ग्रेटर दैन बी एंड सी ग्रेटर दैन डी, देन ए सी ग्रेटर दैन बी डी। अगर ए लेस दैन बी एंड सी लेस दैन डी होगा तो हम कहेंगे कि ए सी लेस दैन बी डी आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है इसका, वो देख लेते हैं क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एनी सेट पोजेसिंग ऑल द अबव 11 प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड फील्ड। जो हमने लास्ट लेक्चर में 11 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, अगर कोई भी सेट वो 11 के 11 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करे, पोजेस करे, यानी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो किसी सेट में पाई जाएँ, होल्ड करें, तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट ये है, फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी वी कंक्लूड दैट इफ़ बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय द पॉजिटिव नंबर द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी कि अगर इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, उसे हम दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो जो इक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड्स बाय नेगेटिव नंबर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन अगर दोनों साइड्स को, इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसका जो इक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ए एंड माइनस ए आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर सिंस बाय डेफिनेशन इनवर्स ऑफ माइनस ए इज़ ए, माइनस ऑफ माइनस ए इज़ इक्वल टू ए। अब ये जो लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, द लेफ्ट हैंड मेंबर ऑफ अबव इक्वेशन शुड बी रीड एज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए एंड नॉट माइनस माइनस ए। माइनस माइनस ए नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट जो है वो ए एंड 1 ओवर ए आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर सिंस बाय डेफिनेशन इनवर्स ऑफ 1 ओवर ए इज़ ए, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज़ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज़ इक्वल टू ए। यानी कि अगर इनवर्स हो और फिर उसका इनवर्स ले तो वो पहले वाला नंबर ही आ जाता है, ए हमारे पास आ जाता है, ठीक है। आर 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू ए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूफ डैट एनी रियल नंबर ए बी ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। दूसरा जो ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या तो ए ज़ीरो हो सकता है या बी ज़ीरो हो सकता है। ये जो वी की तरह का जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर कह सकते हैं, ठीक है, आर कहते हैं इसे। सोल्यूशन है इसका, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन चेक करते हैं। ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए डॉट ज़ीरो, तो ज़ीरो को हम 1 प्लस इंटू -1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फिर ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ए इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ हुई है सब्ट्रैक्शन की। फिर ए जो है ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डॉट 1 माइनस ए डॉट 1। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ए जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये बन जाएगा ए माइनस ए, और यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो ये हो जाएगा ए प्लस इंटू माइनस ए। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और ए और माइनस ए एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। देखें सिंपली हमें पता है कि कोई भी नंबर जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो इसका आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रूव करना है ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो यूज़ करते हुए हमने इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से ए डॉट ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, गिवन डैट ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमें गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ज़ीरो है। और साथ में ये भी गिवन था कि यहाँ तो ए ज़ीरो हो सकता है या बी ज़ीरो हो सकता है। तो हम सपोज करते हैं कि ए हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं है, देन 1 ओवर ए, ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, यानी कि अगर ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हमारे पास 1 ओवर ए यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, 1 ओवर ए इंटू ए बी इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू ज़ीरो। ए बी की जगह हमने ज़ीरो लगा दिया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज़ हुई है, ठीक है। 1 ओवर ए डॉट ए, 1 ओवर ए डॉट ए जो है ये 1 ओवर ए और ए जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर ए डॉट ए इंटू बी, और राइट साइड पे क्या था, 1 ओवर ए डॉट ज़ीरो। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है।
1/a की जगह 1 लगा देंगे, साथ में b आ जाएगा, और 1/a जो है राइट साइड पे जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूज है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जब a इक्वल 0 नहीं होता तो फिर b 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली यही यूज़ करते हुए, यानी कि अगर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर 1/b एग्जिस्ट करेगा। फिर जिस तरह से हमने ऊपर किया इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं था, इफ़ a b इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली it may be shown that if ab is equal to 0 and b not equal to 0 then a is equal to 0। दोनों में से कोई एक नंबर ही 0 होगा ना, तो फिर इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से ही प्रूव हो गया कि ab is equal to 0, या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो वो देख लेते हैं। फॉर रियल नंबर ए बी शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ यूज। फर्स्ट जो है ये है कि माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, और सेकेंड वाला जो है इसका पार्ट है वो माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी आ जाता है। ठीक है, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब ये जो माइनस ए बी राइट साइड पे है वो इधर जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, बी कॉमन ले लिया, माइनस ए प्लस ए इंटू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0.b, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, और ये क्या 0.b जो है ये 0 आ जाएगा। माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि माइनस इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू बी, माइनस ए इंटू बी एंड ए बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। पीछे हमने पढ़ा था ना कि माइनस इंटू ए बी को हम माइनस ए बी भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो इसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी है ना, तो ए बी को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये जो माइनस ए बी है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस ए बी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट था अगर हम उसे यूज़ करें तो माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस ए इंटू बी, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस ए। जब माइनस ए कॉमन आएगा तो माइनस बी प्लस बी, और माइनस बी प्लस बी जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो रहा है, तो माइनस बी प्लस बी जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 जो है ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स है ये यहाँ पर यूज़ हुई है। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि माइनस ए इंटू माइनस बी जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखते हैं कि प्रूव डैट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। और ये जो साइन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सिंबल यूज़ हो रहा है, इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। ये प्रिंसिपल है हमारे पास। सोल्यूशन है इसका ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, देन ए ओवर बी इंटू बी डी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इंटू बी डी। यहाँ पर क्या किया कि बी डी को दोनों साइड पे क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट 1 ओवर बी इंटू बी डी इज इक्वल टू सी डॉट 1 ओवर डी इंटू बी डी, ए डॉट 1 ओवर बी डॉट बी इंटू डी इज इक्वल टू सी डॉट 1 ओवर डी डॉट डी इंटू बी। अब ये 1 ओवर बी डॉट बी जो है और 1 ओवर डी डॉट डी जो है ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इनकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी आ जाएगा, और इसे हम ए डी इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। ये लेफ़्ट साइड को लेके हमने राइट साइड प्रूव की थी। अब हम एक चीज़ को लेके हमने दूसरी चीज़ प्रूव किया, अब सेकंड वाली को लेके हम फर्स्ट वाला प्रूव कर देते हैं। अगेन ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी इज इक्वल टू बी डॉट सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी आ जाएगा। ए डॉट 1 ओवर बी डॉट डी डॉट 1 ओवर डी इज इक्वल टू बी डॉट 1 ओवर बी डॉट सी डॉट 1 ओवर डी। अब यहाँ पर जो डी डॉट 1 ओवर डी और बी डॉट 1 ओवर बी जो है इनकी जगह 1 1 लिख देंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि ए 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी। ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्या है कि 1 ओवर ए बी
इंटू 1/a.1/b आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू a.1/a डॉट b.1/b जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो a.1/a और b.1/b की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, thus ab and 1/a dot 1/b are multiplicative inverse of each other, बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ 1/ab। लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए बी का जो ए बी और 1/a.1/b जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ 1/ab। सो हम इस तरह से लिख देंगे कि 1/ab इज़ इक्वल टू 1/a.1/b। ये प्रूव हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 1/b.c/d इज इक्वल टू a/b.c/d इज इक्वल टू ac/bd। रूल फॉर यहाँ पर ये रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन यूज़ हो रहा है। इसे हम ये कहते हैं a/b.c/d इज इक्वल टू a.1/b इंटू c.1/d, ठीक है। यानी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए सी जो है उसे हमने अलहदा लिख लिया और 1/b.1/d को अलहदा लिख लिया यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ac.1/bd इज इक्वल टू ac/bd आ जाएगा, यानी a/b.c/d जो होता है वो ac/bd के इक्वल होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट है a/b इज़ इक्वल टू ka/kb, के नॉट इक्वल टू 0। इसे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम किसी भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करवा दें तो वो मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। शर्त यह है जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a/b इज़ इक्वल टू a/b.1 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम के भी लिख सकते हैं, क्योंकि के साथ जब फिर कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर फिर क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। तो a/b के आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू a/b के आ गया। ये हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। और इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो ये है a/b/c/d इज इक्वल टू ad/bc। रूल्स आर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। और इसे देख लेते हैं a/b/c/d इज इक्वल टू a/b इंटू bd/c/d इंटू bd, यानी कि bd के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ad इंटू 1/b.b/cb इंटू 1/d.d ad इंटू अब 1/b.b और 1/d.d जो है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इनकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। ad इंटू 1/cb इंटू 1 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा ad/bc। और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये यानी कि यही हमने प्रूव करना था। रिमार्क ये है कि द सिंबल स्टैंड फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ करते हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पे था, ठीक है। और कुछ हमने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई भी इशू होगा तो वो काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।